चलिए आज हम करेंगे बैड डेब्ट्स और डेब्टर्स की जर्नल एंट्री एडमिशन ऑफ अ पार्टनर चैप्टर का। एडमिशन ऑफ अ पार्टनर, ठीक है। इसमें बैड डेब्ट से रिलेटेड जर्नल एंट्री हम करेंगे। तो कैसे करेंगे वो देखिए। क्वेश्चन आपका इसमें न्यू वाली बुक में क्वेश्चन नंबर 47 है, चैप्टर नंबर 4 का। चैप्टर नंबर 4 का थोड़ी सी इसकी इन्फॉर्मेशन लिख देती हूँ। ओम एंड शिव पार्टनर्स हैं। ओम 49 है। अच्छा तुम्हारे में 49 है। ये कौन से 24 एडिशन है? 25 में। हाँ 25 में कौन सा है क्वेश्चन नंबर? 49। और ठीक है 24 में एडिशन है 40 नहीं, एडिशन 24 में 47 और 2025 एडिशन का क्वेश्चन नंबर 49। वैसे मैं यहाँ इन्फॉर्मेशन लिख दे रही हूँ सब, तो वैसे भी समझ आ जाएगा। ओम और शिव पार्टनर्स हैं, दोनों इक्वल पार्टनर्स हैं, 1:1 में लेते हैं और उनकी ये बैलेंस शीट बनाई हुई है, ठीक है। इसमें एसेट साइड डेब्टर दिए हुए हैं 1,50,000 के और इसमें से लेस किया हुआ है पीएफडीडी। ये बैलेंस शीट का हिस्सा है जो मैं बता रही हूँ, एक्सट्रैक्ट ऑफ। ये है आपका 15,000 का, तो यहाँ पे दिया हुआ है 1,35,000। उसके बाद है एक अमाउंट 12,000 ड्यू फ्रॉम मोहन अ डेब्टर इज राइट ऑफ एज नो लॉन्गर रिसीवेबल। तो यहाँ पे आपको बैड डेब्ट्स गिवन है, इसमें एडजस्टमेंट में 12,000 की एक डेब्टर था मोहन, जो कि अब हमें 12,000 रुपए नहीं देगा, तो ये बैड डेब्ट्स हो गए। और पीएफडीडी ऑन रिमेनिंग डेब्टर इज टू बी मेंटेन एज द करंट रेट। और पीएफडीडी मेंटेन एज द करंट रेट। करंट रेट का मतलब समझते हो? अरे इस क्वेश्चन में करंट रेट का मतलब क्या होगा? कि कौन से रेट मतलब 15, हाँ 1 लाख का 15,000 कितने परसेंट है, उतने परसेंट ही रखेंगे, तो रेट आपको निकालना पड़ेगा। करंट रेट क्या है? तो यहाँ पे हम पीएफडीडी की करंट रेट निकाल लेते हैं यार, इसमें वो नहीं है। करंट रेट कैसे निकालेंगे बताओ? वो मैथ्स का स्टूडेंट रेट कैसे निकालेंगे? 1,50,000 का ऑब्वियसली 1,50,000 डेब्टर है, पीएफडीडी 15,000 है, तो कितने परसेंट मेंटेन किया होगा? मैथ्स के स्टूडेंट है 10%। कैसे निकाला? डिवाइड करके ठीक है। हाँ। तो 10% किया हुआ है, तो हम भी 10% करेंगे, ठीक है। और रेट कैसे निकालते हैं एक बार चलो मैं यहाँ बता भी देती हूँ, इन फ्यूचर भी तुम्हें याद रहेगी। करंट रेट दिया हुआ है तो कैसे निकालना है। देखिए सेंसेस लगानी है आपको, अब तक जितना सीखा है मैथ्स में सब यूज हो जाता है। करंट रेट आप निकालेंगे 15,000 अपॉन में 1,50,000 इंटू 100। एक्चुअल में तो आपने ऐसे निकाली 1,50,000 डिवाइड बाई 15,000 कर दो, आ गई है। ऐसे निकाली तुम लोगों ने, बट निकालना आपको इस तरह से, ठीक है। 15 से 15 10%। एक्चुअल तरीका ये होता है जिसकी रेट निकालने। पीएफडीडी हमें कितना करना है? 10% मेंटेन करना है। तो इससे रिलेटेड इसमें बोला है पास द नेसेसरी जनरल एंट्री। व्हाट अमाउंट ऑफ प्रोविजन शुड बी क्रेडिटेड टू मेंटेन इट्स करंट रेट। अब इसमें तो सिर्फ ये पूछा है कि कितनी अमाउंट आप पीएफडीडी की रखोगे, ठीक है। तो जर्नल एंट्री बताने से पहले मैं आपको इसका वर्किंग नोट बता देती हूँ कि किस तरह से हम इसमें अमाउंट निकालेंगे, ठीक है। ओके, अब एक चीज थोड़ा सा 11th क्लास में भी आप लोगों को बताया था, ये जो बैड डेब्ट्स, ये जो पीएफडीडी बनाया जाता है, हमने प्रोविजन एंड रिजर्व्स का चैप्टर भी पढ़ा था वहाँ पे। तो ये जो पीएफडीडी आप बनाते हो, क्यों बनाते हो? प्रोविजन क्यों बनाया जाता है? जी, अगर कोई बैड डेब्ट्स आए तो उसको कंपनसेट करने के लिए, रिकवर करने के लिए कोई भी प्रोविजन या रिजर्व्स हम बनाते हैं अपने लॉस को रिकवर करने के लिए, ठीक है। तो अभी जो 12,000 है ये हम कहाँ से कंपनसेट करेंगे? पीएफडीडी से, ठीक है। तो पीएफडीडी अकाउंट में कितना अमाउंट है हमारा? 15,000। 15,000 में से माइनस कर दीजिए आपका बैड डेट्स 12,000। तो पीएफडीडी अकाउंट में अब कितना पैसा है रिमेनिंग है? पीएफडीडी में 3,000 रुपए, राइट। 3,000 रुपए भी क्रेडिट हमारा बचा हुआ है पीएफडीडी अकाउंट में। ओके, अब ये क्या, अब ये जो बैड डेट्स होते हैं भाई, अब नहीं देगा तो हमारे डेब्टर भी कम हो गए एक तरह से। तो डेब्टर में से 1,50,000 है, डेब्टर में से माइनस कर दीजिए बैड डेब्ट्स। अब मैं ये माइनस क्यों कर रही हूँ? क्योंकि न्यू प्रोविजन निकालना है। जो न्यू प्रोविजन निकालना है वो कैसे हम निकालेंगे?
बैड डेट्स को माइनस कर दीजिए 12,000, यहाँ कितना आ गया 1,38,000। मतलब अब हमारे डेप्टर्स इतने ही बचे हैं। इसके ऊपर कितने परसेंट निकालना है हमें 10%। तो PFDD हम करेंगे 1,38,000 का 10%, तो कितना आ गया 13,800। 13,800 और हमारे अकाउंट में कितने बैलेंस है 3,000। मतलब हमें PFDD और कितनी मेंटेन करनी है 10,800। PFDD अकाउंट में और कितना पैसा क्रेडिट करना है, तो PFDD अकाउंट में आपको 10,800 मोर अमाउंट क्रेडिट करना है। बात समझ में आई नहीं आई उसे 10,000 क्यों मैं बता रही हूँ। शुरू से एक बार इसको वापस से देख लो, ये समझना जरूरी है क्योंकि क्वेश्चन में इस तरह का आ जाता है कई बार एडजस्टमेंट। डेप्टर आपको 1.5 लाख दिया हुआ है, पहले का PFDD बैलेंस शीट में 15,000 दिया हुआ है, 1,35,000 हमारा डेप्टर्स है। प्रोविजन हम बनाते हैं डेप्टर के अमाउंट में से ही कुछ अमाउंट निकाल के रखते हैं। हमें पता होता है कि कोई ना कोई डेप्टर ऐसा होगा जो पेमेंट नहीं करेगा, तो हम उसको कंपनसेट कर सकें। एडजस्टमेंट में हमें इन्फॉर्मेशन दी हुई है कि बैड डेट्स है हमारा 12,000 का और PFDD हमें उतनी ही मेंटेन करनी है जितनी करंट रेट है। ठीक है, अभी जो 12,000 का बैड डेट्स है ये किसमें से माइनस होंगे डेप्टर में से। तो डेप्टर में से माइनस होने के बाद हमारे पास कितना बचा अब डेप्टर 1,38,000। ठीक है, करंट रेट हमने यहाँ पे 10% निकाल ली। ओके, PFDD में कितना पैसा है 15,000, बैड डेट्स कितने क्या है 12,000 के। कंपनसेट करने पे PFDD में कितना बच गया हमारा 3,000 बच गए। मतलब हमारे PFDD अकाउंट में 3,000 का अमाउंट अभी बचा हुआ है। हमें कितना मेंटेन करना है 13,800, क्योंकि 1,38,000 का 10% कितना होगा 13,800। तो 3,000 तो ऑलरेडी है ना, और हमें कितना करना है 13,800। तो कितना पैसा और डालना है 10,800। यहाँ तक समझ में आया? अभी भी नहीं आया। मतलब क्या चीज है जो उसमें खल रही है आपको? एक होगा ना कि नहीं ये क्यों है ऐसे, इस तरफ वाला कुछ नहीं है। ये तो क्वेश्चन ही है ये उस तरफ वाला क्या वर्किंग नोट में। अच्छा देखो, सिंपल सी बात है, वर्किंग नोट भूल भी जा, अगर हम इसको डायरेक्टली वैसे ही अपने दिमाग से कैलकुलेट करें तो आपके PFDD में 15,000 रुपये हैं, 12,000 रुपये और एक डेप्टर आ गया जो हमें नहीं देगा, तो आप PFDD बनाती हो कंपनसेट करने के लिए। आपने 15,000 में से 12,000 कंपनसेट कर ली। अब आपके PFDD अकाउंट में कितना पैसा बचा है 3,000। ठीक है, 1.5 लाख के हमारे डेप्टर थे, 12,000 हमें देगा नहीं, तो हमारे पास कितने डेप्टर बचे हैं अभी 1,38,000। हमने इसमें से 1.5 लाख में से 12,000 माइनस कर दिए। अब हमारे पास इतने ही डेप्टर बचे हैं, लेकिन हमें प्रोविजन तो बनाना ही रहता है ना, प्रोविजन तो हम बनाएंगे। क्वेश्चन में कह रहा है प्रोविजन उतना ही बनाना है, उतना ही परसेंट बनाना है जितना परसेंट पहले था। तो रेट थी हमारी 10% की, तो 1,38,000 1,38,000 पे 10% का आप क्रिएट करोगे तो कितना आ गया 13,800। हमारे पास ऑलरेडी हमारे अकाउंट में 3,000 रुपए हैं, तो हमें और कितना डालना पड़ेगा उसमें 10,800। ठीक, जर्नल एंट्री के थ्रू देखो, क्या पता इससे कुछ समझ आए। अब इसकी जर्नल एंट्री इस क्वेश्चन में नहीं करनी है, बट मैं आपको बता रही हूँ जर्नल एंट्री कैसे करनी है। सबसे पहले डेप्टर से बैड डेट्स को हटा दो, हटा दें या फिर PFDD से कंपनसेट कर लो, तुम्हारी मर्जी है। ठीक है, तो PFDD का नेचर क्या होता है क्रेडिट, उसमें से हमें पैसे निकालने हैं तो उसको क्या करेंगे डेबिट। तो सबसे पहले एंट्री आ गई प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट अकाउंट डेबिट टू बैड डेब्ट्स अकाउंट। कितना 12,000 हमने निकाल, एक एंट्री ये होगी। दूसरी एंट्री करेंगे, डेब्टर का नेचर क्या होता है अब उसमें से बैड डेब्ट्स हटाने हैं तो डेब्टर को क्या करेंगे क्रेडिट, उल्टे नेचर का हो जाता है। तो आप करेंगे बैड डेब्ट्स अकाउंट डेबिट टू डेब्टर अकाउंट, तो ये भी कितना 12,000 एक एंट्री होगी। अब दोबारा से आपने PFDD मेंटेन किया, ये वर्किंग नोट से निकल गया हमारा 10,800 हमें PFDD में डालना है। हम कौन से अकाउंट के थ्रू डालेंगे रेवोल्यूशन अकाउंट के थ्रू, रिवैल्यूएशन अकाउंट के थ्रू। ठीक है, तो PFDD में हम एक्स्ट्रा पैसे डाल रहे हैं, हमें लॉस हो रहा है ना, रिवैल्यूएशन को डेबिट करेंगे, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू PFDD अकाउंट, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स अकाउंट 10,800 कहाँ से आया
वर्किंग नोट से। समझ गए इस चीज को, है ना? ये चीज आपको थोड़ी सी देखो याद तो रखनी पड़ेगी, फंडा तो वही है जो बार बार मैं कह रही हूँ। डेब्टर से बैड डेब्ट्स को हटाया जाएगा, बैड डेब्ट्स को पीएफटीडी से कंपनसेट किया जाएगा, जितना हमें मेंटेन करना है उतना निकाला जाएगा। फिर हम देखेंगे कि हमारे पीएफडीडी अकाउंट में कुछ क्रेडिट पैसा है या नहीं, फिर देखेंगे कि हमें कितना बढ़ाना है मेंटेन करने के लिए। तो जर्नल एंट्री है उस हिसाब से, ठीक है? कई बार 4 नंबर में अकेला ही दे देते हैं या 3 नंबर में अकेला दे देते हैं, नहीं तो उसमें भी आ सकता है फुल फ्लैश क्वेश्चन में भी, ठीक है? चलो।